नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट से पहले चिकित्सकों के पदों में फिर बढ़ोतरी। राजस्थान विधानसभा में कल पेश होगा राज्य का बजट। नरेश मीणा को हाई कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता सहित 10 अफसरों को जारी किए नोटिस। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बजट से एक दिन पहले चिकित्सकों के पदों को एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा 4 अप्रैल को होगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। राजस्थान में 19 फरवरी को राज्य बजट घोषित किया जाएगा। सरकार ने इस बार मेडिकल ऑफिसर के 220 पद बढ़ाए हैं। नए पद और बढ़ने से अब 1700 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान विधानसभा में बुधवार से 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी कल विधानसभा में पेश करेंगी। सत्र से पहले आज शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सीएम आवास पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामला 12 में प्रमोद जैन के घर के बाहर प्रदर्शन करने का है। इस मामले में न्यायाधीश सुदेश बंसल ने नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ये मामला 12 जिले के कोतवाली थाने में दर्ज हुए एक मुकदमे से जुड़ा हुआ है। घटना उस समय की है जब साल 2023 में प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर एक प्रदर्शन किया जा रहा था। मीणा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से भीड़ को उग्र किया तथा स्थिति को और बिगाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का बर्ड सेंचुरी क्षेत्र में होटल खोने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। राजस्थान के मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग के शासन सचिव, आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित कुल 10 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस एसएलपी पर जारी किए गए हैं, जिनकी सुनवाई के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। दरअसल ये मामला सरिस्का बर्ड सेंचुरी क्षेत्र में होटल के संचालन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सत्तारूढ़ शासन देश की चुनाव प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा कि आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने से पहले 19 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। राजस्थान की राजनीति में वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके समर्थक उनके लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ऐसा ही एक उदाहरण तब सामने आया जब एक बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी के साथ 25 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर मन्नत पूरी की। देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन 2047 उदयपुर में आज शुरू हुई। राष्ट्रीय जल मिशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए हैं। कोडियात स्थित अनंता रिजॉर्ट में शुरू हुई कॉन्फ्रेंस में आए मेहमानों का राजस्थानी कलाकारों ने अपनी परंपरा से स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पाटिल और सीएम का स्वागत किया गया। इस कार्यशाला में देश के जल संकट और बारिश के पानी संचय को लेकर चर्चा की जाएगी। जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से हल्की बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में बादल छाए हैं, जिससे बारिश के आसार है। इससे पहले सोमवार की देर रात जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों, पाकिस्तान सीमा से सटे में भी मौसम बदला और हल्की बारिश और बूंदाबूंदी का दौर चला। आज मंगलवार 9 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदले इस मौसम का प्रभाव अगले 2 दिन यानी 20 फरवरी तक दिखने को मिल सकता है। राजस्थान में पिछले महीने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों नोटिफिकेशन के बाद प्रशासन परेशान हो गया। हर रोज जिलों से कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम से अलग अलग मामलों में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। इसके चलते ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग को हर रोज नए नए आदेश जारी करके क्लैरिफिकेशन करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में विभाग ने 3 से ज्यादा आदेश जारी कर दिए हैं।
जयपुर के राधे श्री गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। डांडा पूजन के साथ प्रारंभ हुए इस उत्सव में भक्तों की भागीदारी बढ़ रही है। अब मंदिर परिसर में प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि होली तक जारी रहेंगे। श्रद्धालु फूलों और गुलाल की होली के साथ साथ भजन संकीर्तन का भी आनंद ले सकेंगे। मंदिर सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि 7 मार्च से 9 मार्च तक होलिकोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जयपुर में किराए पर गाड़ी लेकर रील बनाने, स्टंट करने और आपराधिक वारदातों में शामिल होने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने बिना व्यक्ति या फर्म को बिना लाइसेंस सेल्फ ड्राइविंग के लिए वाहन रेंट का बिजनेस नहीं करने का आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी रेंट ए कैब स्कीम 1989 का हवाला देते हुए सोमवार को एडिशनल कमिश्नर कानून व्यवस्था डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद अब जयपुर में टैक्सी वाहनों को किराए पर देने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस की वैधता 5 साल होगी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले मेहमानों को वेलकम ड्रिंक में मसाला छाछ तो सूप में टमाटर धनिये का शोरबा पिलाया जाएगा। लंच डिनर में 70 से ज्यादा डिशेज होंगी। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब और साउथ इंडियन व्यंजन तो होंगे ही, थाई और चाइनीज फूड भी शामिल है। भोपाल में पहली बार 24 और 25 फरवरी को मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। इसमें देश के शीर्ष उद्योगपति अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला समेत 30,000 से अधिक देश विदेश के बिजनेस लीडर शामिल होंगे। साथ ही जापान, स्पेन, हांगकांग और अन्य देशों से विदेशी निवेशक भी आएंगे। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने छात्रों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ रहे भावी मतदाताओं को तैयार किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मतदाता साक्षरता क्लब स्थापित करने का अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। ये पहल देश के चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच हुए MOU के अनुरूप की गई है। जयपुर शहर में बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब एक और नई परेशानी उनके खाते में जुड़ गई है। उपभोक्ताओं को घर के पास बिजली कार्यालय होने के बाद भी कई किलोमीटर दूर विद्युत भवन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 1 महीने पहले अगर उपभोक्ता को बिल में नाम और घर के पते में सुधार कराना होता था तो वह घर के पास सहायक अभियंता कार्यालय में जाकर करा सकता था, लेकिन अब प्रबंधन ने इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। राजस्थान के सरिस्का में अब मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के टाइगरों की जनरेशन होगी। अब यहाँ 90% एक ही टाइगर्स ST2 का कुनबा है। अब इन 3 राज्यों से 9 टाइगर्स को यहाँ NTCA की मंजूरी के बाद यहाँ लाया जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि एक ही कुनबे से जानवरों में आगे बीमारी बढ़ने और अन्य समस्याओं का खतरा रहता है। ऐसे में ब्रीडिंग चेंज करना आवश्यक है। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जिस तरह इंसानों में एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती, वैसे ही टाइगरों में भी अब गोत्र बदलेंगे तो इनकी भी उम्र बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।